हैं। पहले क्या सिचुएशन थी आपकी? पहले मेरा मुंडी एकदम टाइट हो जाता था, आपको मैं बताया। हम्म। मुंडी टाइट होने के बाद हालांकि काम करता था लेकिन अच्छा नहीं लगता था। मैं ज्यादा से मैं कोशिश करता था कि आंख बंद ही रहे, हम्म। आंख को बंद करके रखो। और जो तनाव होता था मुंडी में, इस वजह से पैर भी ठीक से नहीं रख पाता था। पूरा ऐसे जकड़ के रखो, गिर ना जाऊं गिर जी। ना जाऊं। यहाँ से जो प्रेशर बनता था हार्ट की तरफ ही आता था वो। हम्म। लेकिन ये जब से ले रहा है तो 2.5 महीना हुआ मेरे। हम्म। तो पहले 15 दिन में ही मुंडी अच्छा लगना चालू हुआ। 1 डेढ़ महीने में तो जो मुंडी में जो आपको बोलता था कुछ अलग टाइप का लगता है मेरे को, जो बेचैनी होती थी आपको बहुत रिलैक्स। लगभग लगभग 90-100% रिलैक्स। और सोरेसिस में क्या फर्क पड़ा? सोरायसिस में तो लगभग 50% ठीक है सर। आपके सामने दिखाएंगे मुझे? चमड़ी का मोचा है। और कहाँ पे भी है? दिखाइए सब दिखाइए। एक यहाँ था, एक यहाँ था। ये तो पूरा खुजली होता है लेकिन पहले जैसे खून नहीं निकल रहा है। पहले कैसा होता था अभी कैसे? पहले खुजली होता है पूरा सफेद दिखता था, खुजा दिया तो पूरा खून निकल ये जाता था। पतला हो गया। अब पतला हो गया, नई चमड़ी दिखने लग गई। पीठ में भी था ना आपको? पीठ और पेट दोनों में था। ये जो छोटे छोटे थे जी। वो तो बैठ गए पूरे, ये छोटे वाले पूरे बैठ गए। ये जो मेन जो था वो है, ये बैठ रहा है, ये भी बचा हुआ है। ये पीठ का तो लगभग लगभग ये बचा है। थोड़ा शर्ट ऊपर कर लेंगे। पीठ तो के साथ कुछ बचा। हाँ फिर भी काफी थिन हो गया। 60-70%, 60% तो आराम से हो गया। जी। मुंडी का भी जो था वो भी लगभग लगभग है अभी, बट उतना नहीं। जी। सर पहले तो ये ऐसा था कि उसको देखो तो कोई भी बता देगा तू रहता है कैसे, एकदम सफेद। और खुजली हुआ एक बार छू दिया उसको ऐसे ब्लड निकलता था कम से कम एक दिन में। इस शरीर में कम से कम 50 जगह से ब्लड निकलता है। जैसे कपड़ा खोलो तो जाओ तो खून निकलता है। अभी भी सोरेसिस का 4 साल से सोरायसिस लगभग 1.5 साल आपके पास आया तो 1.5 साल से। जी। बहुत छोटा शुरू हुआ था सिर में, और कबड्डी खेलता था तो यहाँ पर धीरे 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 ऐसा प्रोग्रेस किया वो इस कंडीशन में आ गया। और मेरे को ना तनाव तो लगभग लगभग 3-4 साल से। और इसमें एलोपैथिक में इलाज कराया 3 साल। उसके बाद एक यहाँ पर कराया 1.5 साल अपने नेचुरोपैथी में। उसके बाद फिर आपके पास हूँ 3 महीने से। ठीक। तो आपके पास आ गया रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक ही हो जाता। क्या लगता है आपको जो आप 3-4 साल का रहा है और जो 3 महीने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या फर्क दिखा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सारे लोग बोलते हैं, मेरा एक अच्छा दोस्त है जावेद, मेरे को पहले दिन से देख रहा है वो। बहुत सारी चीजें समझा, मतलब मेरे को जितने अच्छे से मेरे पिताजी नहीं जानते, माँ नहीं जानते, उससे अच्छा वो जानता है, क्योंकि हर जगह मेरे साथ डॉक्टर के साथ जाता था। जी। तो 1-2 महीने से तो बहुत अच्छा है। जैसे पहले गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था क्योंकि अंदर अच्छा लगता नहीं था। तो आराम से, मेरा नेचर भी नहीं गुस्सा लेकिन आता था, बट अब संभाल लेता हूँ। और अभी जो है वो वाकई में बहुत अच्छा हूँ, काम भी अच्छा कर रहा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो वाकई में आप 7 महीना बोले और मैं 7 महीने में ठीक हो जाऊंगा। खत्म चलो। आपको जो फर्क 3 महीने में आया, ये फर्क आपको 3 साल में कभी आया ऐसे सोचिए आप? कभी कभी बहुत, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नींद पूरा हो रहा है, जबकि मैं पहले सर ऐसा आदमी हूँ, आप मेरे कहीं भी सुला दो आराम से, क्योंकि थकान इतना होता है शरीर में। कहीं बैठा दिए 10 मिनट झपकी ले लिए, लेकिन इस 4 साल में सोने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि तनाव इतना होता था, ब्रेन भर जाता था उसका। नींद जो होता था, ब्रेन चलते ही रहता था, वो अंदर में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। शरीर सो रहा है लेकिन ब्रेन नहीं सोता। लेकिन विगत 2-3 महीने से अच्छे सो रहा हूँ, नींद भी भरपूर होता है। ये सब पूरा साफ हो जाएगा और कभी पलट कर नहीं आएगा। ये मेरी एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ेगी लगता है सर। छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, मेरी जवाबदारी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजकुमार साहू। वेलकम टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग ने बात किया था सोरेसिस के बारे में। सोरेसिस जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। व्हाई इट कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज़? इन सोरेसिस व्हाट हैपन, द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन में 3 लेयर्स होती है और उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। बट जब हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, या फिर हम लोग कोई हाई स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, हायर एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन सेल के सरफेस पर होती है वो बंद होकर जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज, जॉइंट्स के कवर पे इन्फ्लेमेशन चालू हो जाती है। मतलब स्किन के सरफेस से इन्फ्लेमेशन सप्रेस्ड होके डीपर लेवल पे चले जाती है, जेट इज़ जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड, और वहाँ उसको कहते हैं सोरेटिक आर्थराइटिस। इट इज़ मच मोर डेंजर देन सोरेसिस। सो सोरेसिस इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़। बट ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब है कि हमारे ही सेल, हमारे ही हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं।
सेल की अपनी एक परिभाषा होती है, सेल की अपनी एक पहचान होती है। सेल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उसका कोई आय नहीं होता उसको, वो सिर्फ अपने आसपास के सेल को टच करके ही रिकॉग्नाइज करता है कि यह सेम प्रोटीन से बना हुआ है, ये ब्रदरहुड है या मेरा एनिमी है। अगर सराउंडिंग सेल का प्रोटीन डिफर हो एग्जिस्टिंग सेल से तो वो उस पर अटैक कर देता है। और फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज़ का जो सोर्स होता है ना, कोई डिजीज़ अपने आप पैदा नहीं होती, कोई डिजीज़ बाहर से डेवलप नहीं होती। डिजीज़ का ओरिजिन हमारे माइंड में है, डिजीज़ का ओरिजिन हमारे जेनेटिक सिस्टम में है। अगर हमारे माइंड में कांस्टेंट रेज, एंगर, इन्फ्लामेशन चालू रहा तो वही इन्फ्लामेशन हमारे सेल्स में दिखेंगी। एक जनरल इम्यूनिटी होती है और एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है। जनरल इम्यूनिटी पूरे बॉडी को डिनेट करती है, पर्टिकुलर इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल जॉइंट की पर्टिकुलर इम्यूनिटी इज एक्स। सो फ्रेंड्स, माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइंड गवर्न द जनरल इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। अगर आपका माइंड स्टेबल है, शांत है, स्थिर है, तो चांसेस ऑफ डिजीज इज मच लेसर। अगर आपका अपमान होता है, अगर आपके संबंधों में, रिलेशन में खटास आ जाती है और वो आपको बहुत सुई की तरह पिंच कर रहा है आपके माइंड में, कंटिन्यू, कांस्टेंट, और ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहा है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन आपके मेंटल लेवल पे शुरू होंगी, फिर आपके सेल पर शुरू होंगी। अगर हमने उसको गलत ट्रीटमेंट दिया तो वह सरफेस का इन्फ्लामेशन सप्रेस्ड होकर अंदर जाएगा जॉइंट पे, और दैट इज कॉल्ड एज सोरेटिक आर्थराइटिस। दैट इज मच मोर डेंजर देन सोरेसिस। कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, अगर करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अगर मिल जाती है तो वो इट एक्ट एज अ होलिस्टिक अप्रोच। पेशेंट को अगर साइकेट्रिक डिजीज़ है और सोरेसिस है, या फिर उसके साथ 2 या 3 डिजीज़ एट ए टाइम है, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन डोज करेक्ट है तो वो हर डिजीज़ पे काम करेगा। उसका साइकेट्रिक इलनेस भी ठीक होगा, उसका साइकेट्रिक मेडिसिन भी छूटनी चाहिए और साथ में उसका सोरेसिस भी जाना चाहिए। तो होम्योपैथिक हैज़ अ वंडरफुल रोल in curing the disease as a holistic approach if the constitution dose is correct. If you get a correct constitutional medicine, homeopathy has a wonderful scope and wonderful role in treating and curing the permanent disease permanently.